दोस्तों नमस्कार। आप सबका लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में बेहद स्वागत है। मैं हूं अंकित स्टो। राहु रेखाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण और जीवन में बहुत बड़ा रोल इनका है। यह आपकी जीवन रेखाओं को काटती हुई सीधे मंगल पर्वत से निकलती हैं। ये कुछ रेखाएं आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बयां करती हैं, बताती हैं। आज हम इन्हीं चीजों के बारे में जानने वाले हैं। राहु जहां भी कुंडली में बैठे हों, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति उस चीज के प्रति भ्रम का शिकार हो जाता है। कहीं ना कहीं अधिकता उसको जीवन में उसके पीछे भागता रहता है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे, क्योंकि राहु इज द प्लैनेट ऑफ मिस्टिसिज्म, इल्यूजन। और व्यक्ति अगर इल्यूजन से रहित है तो बहुत अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकता है। चलिए हम लोग सब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम नॉलेज रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं राहु रेखाओं को देखने के लिए। ये आपके जीवन में गोल, भ्रम की स्थिति, सुख व लाभ, इन 5 चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु कहां पर किस भाव में बैठा हुआ है, पर्टिकुलर हम इसी चीज की अगर बात करें, यहाँ पे नंबर कोई भी लिखा हो सकता है, तो आप देखिए कि आपको परिणाम क्या क्या मिलेगा। दोस्तों अगर आपका पर्टिकुलर किस जगह पे बैठा है तो आप रिजल्ट जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। दोस्तों राहु जहां बैठे होते हैं, मान लीजिए यहाँ बुद्धि के घर में बैठे, ऐसे लोग प्रेम की तलाश में रहेंगे, ऐसे लोग हमेशा एक्सेस में जाएंगे, खासकर प्रेम विवाह हो गया या किसी भी नॉलेज को पढ़ना हो, जानना हो, इन सब चीजों को जान। इसी तरह राहु अलग अलग परिणाम देता है, व्यक्ति उस चीज के पीछे काफी ज्यादा भागता रहता है। तो गोल कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग पर्टिकुलर को डिसाइड करते हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट कुछ और होता है, लेकिन वो करना कुछ और चाहते हैं। इसलिए ये राहु जो आपको भ्रम देता है कि व्यक्ति को एक सीमा प्रदान करता है कि व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स ना सोच पाए, क्योंकि हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ये होता है। दोस्तों राहु रेखाएं अपने हाथ में हम कैसे देख सकते हैं, चलिए दोस्तों जानते हैं। ये आपकी जीवन रेखा होती है, हम सब इसके परिचित हैं कि प्रधान रेखाओं में से एक है। ये आपकी होती है मस्तिष्क रेखा, इधर आपकी बनती है हृदय रेखा। तो यहाँ पे आपको कुछ रेखाएं मंगल पर्वत से, कुछ शुक्र पर्वत से कुछ काटती हुई नजर आती हैं। हो सकता है ये डाउटेड करके काटे, हो सकता है ये इतनी ज्यादा डार्क ना हो, हल्की हो। तो इन्हीं रेखाओं को हम राहु रेखाओं कहते हैं। दोस्तों ये गुरु पर्वत पे आप मिक्स मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जो लाइनें होती हैं वो प्रोग्रेस लाइनें होती हैं, वो एक पॉजिटिव साइन है। ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है दोस्तों राहु रेखा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट जगत में सीईओ हैं, जैसे स्टीव जॉब्स हो गए, कोई भी ऐसा पर्सन जो व्यक्ति टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा है, बिना राहु लाइनों के भी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन यही राहु अगर आपके पर्टिकुलर खराब हो जाए, पापी हो जाए और आपकी कुंडली में खराब हो, तो आपकी कुंडली में काफी ज्यादा स्ट्रगल दे देता है। स्ट्रगल इस बेसिस पे देता है कि आप ऐसा गोल डिसाइड कर लेंगे अपनी लाइफ में जो आपके सूट नहीं करता, आपको लागू नहीं होता। आप ऐसी पढ़ाई करेंगे जो आपके कभी काम नहीं आएगी, और काम आप कुछ और चीज का करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को ये चीजें समस्या आ रही है। तो हम बात करेंगे इसका उपाय क्या है, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। क्योंकि दोस्तों मैं दोनों तरह के उपाय बताने वाला हूं, कि जो भी लोग दोनों तरह से आध्यात्मिक, जो भक्ति वाले उपाय हैं, जो स्पिरिचुअल उपाय हैं, दोनों तरह की बात करेंगे। दोस्तों ये भ्रम की स्थिति, राहु इज द प्लैनेट, शैडो प्लैनेट ऑफ सैटर्न। सैटर्न का यह छाया ग्रह होता है। नॉर्थ और साउथ पोल जैसे राहु केतु दर्शाता है। जिस तरह राहु एक कलाकार है, एक उसने अमृत पी लिया था, जैसे कि विष्णु भगवान जब अमृत दे रहे थे देवताओं और राक्षसों में सागर मंथन के समय, तो राहु ने अमृत पी लिया था। उस तरह की एबिलिटी की लोगों को छल देने की, ऐसा व्यक्ति पर्टिकुलर समझ ही नहीं पाता है कि हम अपनी लाइफ के साथ करें क्या और सुख की स्थिति। क्योंकि व्यक्ति को सुख उन चीजों से प्राप्त होगा जिसमें उसको सुख मिल ही नहीं रहा, मतलब उसको सुख लेना ही नहीं चाहिए। गलत जगहों पे, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसे काम कर रहा है दिन भर, जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो इस तरह की चीजें हमको देखने मिलती है। अगर हम सफलता की बात करें तो ऐसे लोगों को सफलता लेट मिल सकती है, अराउंड 32 के बाद मिल सकती है। तो ऐसे रेखाओं का उपाय क्या है दोस्तों, अगर आपके पाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन तथा मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। ऐसे लोगों को मुख्यतः राहु का जो मोस्टली उपाय है वो है, दुर्गा आराध्य मानता है दुर्गा जी को, तो आप भक्ति में जाएं तो दुर्गा की और शिव की पूजा कर सकते हैं। शिव का रुद्र रूप आप पूजा कर सकते हैं, तो रुद्र रूप आप पूजा करिए, जिसमें जो महाकाल का रूप होता है शिव का, उसकी पूजा कर सकते हैं आप, उसकी ध्यान कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें करने से आपका शांत होगा। हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उपाय की बात करें, जो कि रियलिस्टिक उपाय है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करिए और आप यकीन मानिए 6 मंथ आप अगर ये करेंगे और मेडिटेट करेंगे तो आपका राहु रेखाएं धीरे धीरे आपको कम होती हुई नजर आएंगी। धीरे धीरे आपके लाइफ में बहुत सारा चेंज आएगा और आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, काफी ज्यादा सफलता मिलेगी। और दोस्तों अब हम हॉरोस्कोप में बात करते हैं। अगर आपका राहु कहां बैठा हो तो आपको क्या परिणाम मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका राहु लग्न में बैठा है, तो ऐसा लोग खुद ही को लेकर एक भ्रम क्रिएट कर लेंगे कि मेरे लाइफ में ऐसा है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये पर्सन हूं, मुझे ये चीजें पसंद है, मतलब अपनी लाइकिंग, अपनी हॉबीज को लेकर ही भ्रम।
अगर आपका सेकंड हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति भ्रम क्रिएट कर सकता है, अपनी वाणी को लेकर बात करना उसे बहुत पसंद होगा, इमोशंस के मारे अपने फैमिली के प्रति अपने फैमिली का प्यार पाना चाहेगा। तो इस तरह की चीजें व्यक्ति के अंदर काफी ज्यादा आ जाएंगी जो अल्टीमेटली उसको कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे रही होंगी। ऐसे लोगों के बीच होगा, ऐसी संगति को बीच होगा जो अल्टीमेटली उसको बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे रही होगी। इसी तरह राहु के अलग अलग परिणाम आपको मिलेंगे। अल्टीमेटली हम डिस्कशन करेंगे कि आपको राहु कहां पे बैठा है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों इन सब चीजों को हम देख के जान सकते हैं और कुछ इन सब में आपको फायदा भी होता है। फायदा दोस्तों क्या होता है, सफलता कब मिल जाती है। अगर यही रेखाएं आपकी हो, इसके साथ ही कुछ ऐसे पॉजिटिव इंडिकेशन हो जैसे कि आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी हो, बहुत सीधी वेल डेवलप हो, और आपका मरकरी और खासकर दोस्तों आपका गुरु पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। गुरु जो कि विवेक के कारक होते हैं, जो आपको ज्ञान के कारक होते हैं, अगर यह ज्ञान का कारक आपका बली है तो भ्रम को तोड़ने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर पर्याप्त रूप से ज्ञान उपलब्ध है तो व्यक्ति आसानी से भ्रम को ब्रेक कर सकता है और उस समय आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग व्यक्ति सोचने लगता है। और लिमिटेशन को जो लॉर्ड होते हैं, जो छाया ग्रह शनि होते हैं, अगर शनि आपका अच्छा है तो इसका मतलब आपके प्रारब्ध अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप एक तरह से आप कॉन्शियसली उस चीजों को समझेंगे और लॉर्ड होता है कॉन्शियसनेस के, तो आप कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करेंगे राहु रेखाओं के कारण। लेकिन यही राहु रेखाएं व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल दे देती हैं दूषित होने पे, खराब होने पे। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है दूसरे लोगों तक भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।